गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। दुख क्यों होता है? दुख का कारण क्या है? यूं तो दुख हर इंसान के पास होता है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा इंसान नहीं है कि उसने दुखों का सामना न किया हो। कहते हैं सुख दुख तो एक मित्र है, सुख जाता है तो दुख आता है और दुख जाता है तो सुख आता है। जैसे रात के बाद दिन आना तय है, वैसे ही आपके पास अगर दुख है तो भगवान पर विश्वास रखिए, सुख भी आना तय है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है, कभी दुख नहीं होता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान ने हमको मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, लेकिन माया के अज्ञान के कारण हमने एक बड़ी गलती ये कर दी कि अपने को आत्मा होते हुए शरीर मान लिया। जिस प्रकार गणित में 2+2 में 4 के स्थान पर 5 लिख दे तो आगे का सब गणित गलत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा के सही नातेदार भगवान को अपना न मानकर संसार के नातेदारों को अपना मानने पर हमको शरीर संबंधी दुख मिलते हैं। हम ये माने हुए हैं कि हम शरीर हैं और जिनको इस जन्म में हम नातेदार कहते हैं, उनमें आसक्ति होने के कारण अगले जन्म में वे ही हमारे नातेदार बनेंगे और ये नाटक अनादि काल से अनंत बार से होता चला आ रहा है। भगवान की बहुत कृपा है कि वे पूर्व जन्म का भूला देते हैं, अन्यथा संसार में सर्वत्र लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। तो इस प्रकार आत्मविस्मृति के कारण हम शरीर संबंधी सुखों के पीछे भाग रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हम सुखी नहीं हैं, नाना प्रकार के तनाव जीवन में पाले हुए हैं, किंतु हम ये नहीं जानते कि दूसरे भी सुखी नहीं हैं। यदि हमको ये बोध हो जाए कि संसार में कोई सुखी नहीं है, हर कोई किसी न किसी प्रकार से दुखी है, तो तुरंत वैराग्य हो जाए और भगवान के सन्मुख हो जाए। इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी हर समय भगवान से झगड़ा करता था कि आपने मेरी किस्मत में ही सारे दुख लिख दिए, बाकी सब लोग कितने सुखी हैं। उनके पास गाड़ी, बंगला, पैसा आदि सब है और मैं इतना गरीब हूँ। मुझे बताइए प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया है? तो भगवान ने उसकी आंखें खोलने की सोची। रात्रि में जब वह सोया तो स्वप्न में उसे आदेश दिया कि तुम्हारे जितने भी दुख हैं, सब एक बोरे में डालकर मेरे मंदिर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगा। उसकी नींद खुल गई। उसने भगवान की आज्ञा पालन करने का सोचा और उनका आदेश मानकर सारे दुख बोरे में भरकर सुबह अंधेरे अंधेरे घर से निकल पड़ा। वह क्या देखता है कि उसके अड़ोसी पड़ोसी सब एक एक बोरी लेकर आ रहे हैं। वह सोच में पड़ गया, इन्हें भी दुख है, भगवान ने इन सबको भी स्वप्न दिया है। ये सब देखने में तो बड़े सुखी लगते हैं और इनका बोरा तो मुझसे भी बड़ा है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। खैर, सब मंदिर पहुँचे। भगवान ने आकाशवाणी की कि इस दीवार पर कील गड़े हुए हैं, अपने अपने बोरे कील में लटका कर बगल में खड़े हो जाओ और सोच लो कौन सा बोरा बढ़िया है। जो बोरा पसंद आए मन ही मन सोच ले। कुछ समय के लिए बिजली जाएगी, उसी दौरान अपनी पसंद के बोरे के पास चले जाएं। जब बिजली आएगी तब जो व्यक्ति जिस बोरे के पास खड़ा होगा उसे वो बोरा लेना होगा। कुछ ही देर में बिजली बंद हो गई और जब बिजली आई तो पाया गया कि सब अपने अपने बोरों के पास ही खड़े हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर व्यक्ति ने थी सोचा स्वयं के दुख तो वह जानता है, परंतु दूसरे के बोरे में क्या निकले नहीं जानता। हो सकता है कुछ ज्यादा दुख निकले। तो इस प्रकार यह भ्रम दूर हो गया कि हम ही दुखी हैं, बाकी सब सुखी हैं। जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कोई भी सुखी नहीं हो सकता। परमात्मा ही सब कुछ है, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी हुई है। परमात्मा कहते हैं, जिसको भी जितना धन दौलत मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। जिसको ज्यादा धन दौलत मिला है वह व्यक्ति अवश्य ही पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा। गीता में लिखा है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। अत गड़बड़ी का मुख्य कारण आत्मविस्मृति है। ये गड़बड़ी तब ठीक होगी जब हम निश्चय करेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब आत्मा के सुख के लिए प्रयत्न करेंगे।
हम चूने के पानी को मथ रहे हैं और मक्खन निकलने की आशा कर रहे हैं, इस बात से अनजान हैं कि मक्खन तो दूध दही से निकलता है। हम गलत जगह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानव देह का महत्व समझते हुए अब भगवान को पाने के लिए तीव्र प्रयत्न करना होगा। भगवान तो हमारे अंदर ही हैं। सिर्फ मन से उन्हें प्रेम करना है, वो दिव्यानंद हमें प्राप्त हो सकता है और मानव देह सफल बना सकते हैं। हमने अपने जीवन में हमेशा बाहर की परिस्थिति को दोष दिया है। जीवन भर कभी परिवार वालों पर, कभी मित्रों पर, कभी परिस्थिति पर दोषारोपण किया, किंतु कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी। हमारी भक्ति करने की अंदर से ही इच्छा नहीं है और हम परिस्थिति को दोष देते हैं। कोई भी परिस्थिति हमको बुरा कार्य करने को प्रेरित या पापात्मा नहीं बनाती है, बल्कि पाप करने की मंशा हमको पापात्मा बनाती है। परिस्थिति हमको बनाती नहीं है, वह हमारी आंतरिक इच्छाओं को व्यक्त करने का अवसर देती है। परिस्थिति को ठीक करने के लिए हमको अपने मन से युद्ध करना होगा। अंदर मन को ठीक कर दिया तो बाहर की परिस्थिति अपने आप ही ठीक हो जाएगी। भक्ति में उधार नहीं करना चाहिए। अपने मन को नियंत्रण करके भगवत भक्ति में जुट जाना होगा। संसार को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि संसार ईश्वर का रूप है। ईश उपनिषद के प्रथम मंत्र के अनुसार भगवान ने संसार बनाया ऐसा नहीं है, वरन भगवान ही संसार बन गए। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाने के लिए धागा अपने अंदर से निकलती है, अर्थात मकड़ी स्वयं धागा बन जाती है। वैदिक फिलॉसफी के अनुसार भगवान ही संसार के निमित्त एवं उपादान के कारण है। सुनिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला है। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। भगवान ने संसार बनाया और तत्व भी वे ही बन गए। संसार भगवान का ही रूप है। भगवान का रूप होने के कारण इस संसार में कोई त्रुटि नहीं है। संसार बिल्कुल ठीक बनाया गया है, इस लक्ष्य से कि जीव अनादि काल से मायाधीन है, दुख पा रहा है, तो ठीक उन्नति करके मायातीत हो जाए। परंतु लोग प्रश्न करते हैं कि यदि संसार भगवान का बनाया हुआ त्रुटि रहित है, तो फिर मनुष्य को दुख क्यों है, तरह तरह की बीमारियां क्यों हैं? हमारे जीवन में कष्ट और दुख की परिस्थिति इसलिए आती है कि हम उसका सामना करते हुए अपनी उन्नति करें और जीवन में सफल बने। यह समझे रहे कि जीवन में सफलता चालाकी से नहीं मिलती, बल्कि सहनशीलता, नम्रता, निष्ठा, कर्मठता, स्वच्छता और अपने अंदर का साहस बढ़ाने से मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो।